जितने विकसित मुल्क हैं ये सब चाहते हैं गरीब मुल्क आपस में लड़ते रहें। क्यों? इनको हथियार बेचना है। और सबसे ज्यादा कमीशन हथियारों में है। एक डील करा दो, डिफेंस डील, 5000 जनरेशन, ऐसा कहने के लिए है। किसी की वही जनरेशन लोग कहते ना, अरे भैया कमा लिए 7 पुश्त खाएगी। हमने तो ना देखा किसी की 7 पुश्तें खाते हुए। हमने तो उन माँ बापों को खुशी देखा है जिनके बच्चे शाम को घर आते हैं, अपने माँ बाप के साथ बैठते हैं, अपने माँ बाप को घुमाने ले जाते हैं। हमारी श्रीमती जी के मामा है तो अपने माँ बाप को साथ में रखते हैं बैंगलोर। उनके माँ बाप से ज्यादा धनी आदमी कौन है सर इस संसार में? जिसकी बुजुर्गियत में बच्चे मोहब्बत करें। और अगर बुजुर्गियत में तुम्हें अपने बच्चे की जमानत करानी पड़े। पाकिस्तान को तो पश्चिम के लोगों ने पैदा किया, जिन्ना ने थोड़ी पैदा किया सर। जिन्ना तो बदनाम हुआ बेचारा, मोहम्मद अली जिन्ना बदनाम हुआ बेचारा। तो जब पता चला कि मेरे साथ धोखा हो गया, जिस व्यक्ति ने पाकिस्तान टर्म को क्वाइन किया था, रहमत अली, वो लंदन की सड़कों पे भीख मांग के मरा सर। पता कर लीजिएगा सर, क्रॉस चेक कर लीजिएगा, अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं सर। जिस व्यक्ति ने पाकिस्तान टर्म को क्वाइन किया था, रहमत अली, ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट, लंदन की सड़कों पे भीख मांग के, भीख। मोहम्मद अली जिन्ना को जब पता चला, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना जब पाकिस्तान बना तो जिन्ना साहब को यह था कि हम पाकिस्तान को एक एडवांस नेशन बनाएंगे। बड़ा अच्छा विजन था, पढ़े लिखे आदमी थे वो। तो चलो ठीक है, उन्होंने बनाया अपनी कंट्री, अलग पाकिस्तान बनाई, तो चलो ठीक है। उन्होंने आज पाकिस्तान को अलग बनाने के बाद उन्होंने एक बड़ी अच्छी अपील भी की, बड़ी मजेदार, बड़ी हंसने वाली। उन्होंने कहा कि आप हिंदू हैं या मुसलमान, आप जिस देश में हैं अब उस देश के बनकर रहिए। अरे चाचा, आप कैसे हो सकता है जब तुमने कहा कि पाकिस्तान मुसलमानों के लिए बन रहा है? लेकिन चलो ठीक है, तुमने बना लिया ना। मार्शल प्लान के तहत पैसा मिला इनको ब्रिटेन से, अमेरिका से। सुनाएंगे कहानी मार्शल प्लान की। जिन्होंने कहा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, तो जिन गब्बर ने पाकिस्तान बनाया था, उस गब्बर ने कहा डेवलपमेंट मतलब उसको। जिन्होंने कहा मैं वापस जा रहा हूं हिंदुस्तान, मैं गांधी से माफी मांगूंगा, मैं पार्टीशन रद्द करा दूंगा। अरे बोले तुझको तो टीबी है। बोले मुझे कहां टीबी है? बोले है तुझको, ट्यूबरक्लोसिस, एक्यूट ट्यूबरक्लोसिस है। सर किसी को टीबी हो, अगल बगल वाले को पता ही ना हो। कैंसर नहीं छुप सकता, टीबी नहीं छुप सकती, कुछ बीमारियां वो छुप ही नहीं सकती सर। वो बंदा देख के कहे बहुत दुबले होते जा रहे हो भैया। सबसे बड़ी बात इन बीमारियों की है कि आदमी का वेट लॉस करा देती है। कह रहे नहीं, जिन्ना को पता था कि टीबी है, किसी को बताया नहीं था। अरे वो खांसता रहा होगा, उसको खून की उल्टी आती रही, किसी को पता नहीं चला। कहा जी उसने टीबी, टीबी, इसको टीबी है, टीबी लगाओ, इसको इंजेक्शन लगाओ, लगा दिया, बेचारा मर गया। पाकिस्तान मुल्क थोड़ी है सर, इजराइल मुल्क थोड़ी है। ये तो स्पॉन्सर्ड स्टेट्स हैं। गब्बर इनका इस्तेमाल करता है मजबूती से। गब्बर के बारे में बताएंगे सर। गब्बर तो इनको यूज करता बहुत मजबूती से। A developed Pakistan would have been a boon for India. चलो बंटवारा हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर पाकिस्तान डेवलप्ड हो गया होता, सर हमारे नेताओं को बहाना ही नहीं मिलता पाकिस्तान को हर बात को दोष देने का। ये हमारे देश के लोग हिंदुस्तान के नेताओं की धोती फाड़ डालते अगर आज पाकिस्तान में बुलेट ट्रेन चल रही होती, अगर आज पाकिस्तान इंडस्ट्रियलाइज्ड होता, अगर आज जैसे आज बांग्लादेश देखो, पर कैपिटा इनकम बढ़ गई बांग्लादेश की हिंदुस्तान से। और छोटा सा बंगाली मुल्क दोनों को दिखा रहा है कि तुम लड़ो, तुम लोग लड़ो। हाँ पाकिस्तान तुम लोग बहुत गंदा विवाद चल रहा, तुम लोग निपट लो। वो छोटा सा बांग्लादेश, उसकी पर कैपिटा इनकम बढ़ गई है सर। खत्म होगी इस जीवन में, मरते दम तक अपनी उपयोगिता कभी मत खत्म करना, क्योंकि जिस दिन तुम दूसरों के लिए अनुपयोगी हो जाओगे, तुमको लोग निगलेक्ट करना शुरू कर देंगे, कोई भी हो। अब कोई डॉक्टर मनमोहन सिंह को ढूंढ रहा है? नहीं। अब कोई कल्याण सिंह को ढूंढ रहा है? नहीं। लेकिन जब ये सत्ता में थे, सत्ता इसीलिए तो बड़ा नशा पैदा करती है। लोग जब आप सत्ता में होते हैं, पावर में होते हैं, मिनिस्टर हैं, डीएम हैं, कलेक्टर हैं, ये ब्यूरोक्रेट, रिटायरमेंट के बाद बहुत दिक्कत होती बहुतों को, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक जी सर, गुड मॉर्निंग सर, साहब, और रिटायर हो गया तो सब्जी वाला चिल्ला दिया कि 2 नींबू काहे उठा रहे हो, रखो 10 रुपए का नींबू है। इनको लगता है डीएम थे तो तुम्हारी औकात नहीं थी। यूटिलिटी बना के रखो मरते दम तक। बेटा हो,
बेटी हो, बीवी हो, हस्बैंड हो, कोई भी हो, बड़े छोटे छोटे सूत्र है सर। भारत में एक ग्रंथ है विज्ञान भारोतंत्र, जबरदस्त ग्रंथ है सर। उसी पर आधारित ओशो ने किताब लिखी संभोग से समाधि। उस किताब में सेक्स की कहीं चर्चा ही नहीं है। शंकर जी का बड़ा संबंध रहा नशे से। मैं बड़ा इस मामले को लेकर बड़ा चिंतित रहता था कि यार भगवान का नशे से क्या, ये क्यों धतूरा चढ़ाते हो, उस पर क्यों भांग चढ़ाते हो सर? उसका बड़ा आध्यात्मिक महत्व है। उसका इतना आध्यात्मिक महत्व है कि अगर हमारे देश का आदमी समझ जाए उस बात को, और वो सबके लिए है सर। मन दो चीजों से काबू में आएगा, या तो नशे से या ध्यान से, और शंकर जी का संबंध दोनों से है। मजेदार बात देखिए, प्रथम योगी माने जाते हैं विश्व के, ब्रह्मांड के। मन जो है वो दो चीजों से काबू में आएगा, एक तो नशे से, पर नशे से वो कुछ समय के लिए आएगा, कुछ समय के लिए आपको दुनिया का सारा दर्द भुला देगा, 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे, लेकिन 6 घंटे बाद वो फिर जिंदा हो जाएगा और दर्द हो जाएगा। फिर जब और दर्द हो जाएगा तो व्यक्ति फिर और वैसे की तरफ भागेगा, फिर ऐसा हो जाएगा कि वो नशा उसे मार डालेगा। तो वो नशा, वो धतूरा, वो भांग, वो गांजा, ये जितनी भी नशे की चीजें हैं, ये भोलेनाथ पे चढ़ाई जाती है कि प्रभु ये तुम ले लो और ध्यान हमको दे दो। भारतीय संस्कृति के सुपरस्टार है सर, सुपरस्टार। पौरुष पर बल देते हैं, कपड़े पे ध्यान मत दो, कुर्ता पजामा डाल लो, निकल लो। ताकत होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री के दरवाजे पर खड़े हो जाओ तो भागते हुए बाहर आ जाए। ये सब सूचना दे रहे हैं वो। टाई वाई लगा के 50,000 का जूता पहन के डीओ लगा के क्लर्क के सामने जाके खड़े हो कि विधायक जी से मिलना है। वो बैठा है, विधायक जी से मिलना है, जी पता लगा विधायक जी अंदर दहला पकड़ खेल रहे हैं। शंकर जी इस चीज के प्रतीक हैं। शंकर जी बहुत सारी चीजों के प्रतीक है। धर्म पर भी चर्चा होगी सर। मैंने भारत के सारे जो हमारे आदर्श हैं भारतीय संस्कृति के, हनुमान जी, प्रभु राम, श्री कृष्ण, शिव जी, जितनी मुझे जानकारी है, और जिसने मन को ध्यान से जीत लिया वो महावीर हो गया सर। बड़ी महान संस्कृति है सर। हम अमेरिका चले जाते, ठीक है सर, एक अच्छी सी जिंदगी जी लेते सर। हम लंदन चले जाते, एक अच्छी सी जिंदगी जी लेते सर। हम पेरिस चले जाते, एक अच्छी सी जिंदगी जी लेते। लेकिन भगवान बनने के रास्ते पर कभी नहीं चल पाते सर। हम सब धन्य भागी हैं जो इस भूमि पर पैदा हुए हैं। इसलिए दुनिया के बहुत सारे लोग इस भूमि से बड़ी नफरत करते हैं। तभी तो इकबाल साहब ने कहा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। इसीलिए कहा। इकबाल साहब थोड़ा सा इधर उधर हो गए थे बाद में, लेकिन कोई बात नहीं, इतने बड़े बड़े आदमी की छोटी मोटी गलतियां माफ की जा सकती। उन्होंने कहा कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। कौन सी बात? राजा जनक से लेकर सदगुरु तक हमारे पास एक श्रृंखला है मार्गदर्शक के रूप में। श्रृंखला, आपको यह श्रृंखला किसी और मुल्क में नहीं दिखेगी। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा।